अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 23। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, cuando una batería necesita líquido, ¿qué líquido se debe poner? जब एक बैटरी को जो है लिक्विड की ज़रूरत होती है तो कौन सा लिक्विड डाला जाता है बैटरी के अंदर? तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, आगवा दस्तिलादा। डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिका सेनियाल। अब ये जो सेनियाल है ये क्या जाहिर कर रहा है? इसमें देखें, अब इस सेनियाल में एक घर बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं और चल रहे हैं, गाड़ी भी, रोड भी, यानी ये क्या है? रेजिडेंशियल एरिया है, रहायशी इलाका है। ये साइन नॉर्मल हो तो रिहायशी इलाके को जाहिर करता है। अगर ये रेड कलर के ऊपर लाइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अब ये ख़त्म हो गई है, रेजिडेंशियल एरिया जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, फिन दे काये रेजिडेंशियल, के काये रेजिडेंशियल जो है वो ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिरकुला पुरेल कारेल स्केयर दो। आप कारेल स्केयर दो में बाएं वाली कारेल में जा रहे हैं लेन में, केला इंदिका ला फ्लेचा। ये जो फ्लेचा है, एरो जो है वो क्या जाहिर कर रहा है? आप बाएं तरफ जा रहे हैं तो ये एरो क्या जाहिर कर रहा है? एरो ये जो होता है ये होता है कि आप अपने जो है वो कारिल चेंज कर लें, कि आगे से हो सकता है बंद हो या कुछ हो, होने जा रही हो, तो इसलिए आप दूसरी कारिल में शामिल हो। जैसे ये आंसर राइट के देवे इनकॉर्पोरार से क्वांतो आंतिसिल कारिल दरेचो, के आप इनकॉर्पोरार कर लें कारिल दरेचो में, राइट वाली कारिल में, लेन में जो है वो आप शामिल हो जाएं ट्रैफिक में उसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन una intersección está permitido realizar un cambio de sentido, कि एक इंटरसेक्शन है, चौराहा है जो है वहाँ पे आप जो है वो अपनी काम्बियो दे सेंतीदो कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा नो, ए वाली ऑप्शन होगा राइट आंसर, नो कमो नॉर्मा जनरल। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आप एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आप कर सकते हो, बट अगर आपसे पूछा हो ना कमो नॉर्मा जनरल, यानी जनरली क्या होता है कि हम नहीं कर सकते वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अला देलंतारा पेatones fuera de la poblado se debe dejar un separación lateral, के प्यातोन जो है पैदल चलने वालों को, फोयरा दे पोब्लादो जगह है, रोड है, वहाँ पे हम टेक ओवर अगर कर रहे हैं पैदल चलने वाले को, तो हमें लिटरल जो है सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, यानी हमारे साइड पे, लिटरल होता है साइड्स पे, कितनी सेपरेशन होनी चाहिए, डिस्टेंस हमें कितना छोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन, नो इन्फेरियोर आ 1,5 मीटरोज, यानी 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल से भी, साइकिल से भी और पैदल चलने वाले से भी। लिटरली जो है ना हमारा फोयरा दे पोब्लादो जो है वो इतना होना चाहिए डिस्टेंस सेपरेशन उसके से। Question number 6 है, si tiene que auxiliar a las víctimas de accidentes de tráfico, lo primero que tiene que tener en cuenta es कि अगर आप ट्रैफिक के हादसे के शिकारों की मदद करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या चीज़ रखनी चाहिए? ए ऑप्शन राइट आंसर, ला आतो प्रोटेक्सियन, कि आप अपनी जो है पहले प्रोटेक्ट अपने आप को करके फिर जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, una persona en silla de ruedas, कि एक व्हील चेयर पे शख्स है, debe obedecer las señales de los agentes y semáforos cuando circula por la arcén de una vía fuera de poblado, कि क्या जो है वो fuera de poblado vía है, वहाँ पे आर्सेन में चल रहा है, तो क्या वो सारे सेनियाल सेमाफरोज या फिर जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के रूल्स को फॉलो करेगा, उसको मानना पड़ेगा रूल्स वगैरह सबको। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, सी सिएम्प्रे। क्वेश्चन नंबर 8 है, puede circular marcha atrás como maniobra complementaria de otras maniobras। अब उन्होंने कहा कि क्या मार्चा अतरास वगैरह हम ले सकते हैं जैसे दूसरे मानियोब्रास वगैरह, यानी मूवमेंट लेते हैं, गाड़ी की कोई भी मूवमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी दे क्वालquier maniobra que la exija। एक्सिका होता है कि डिमांडे पेदीर, यानी सिचुएशन के लिहाज से जो है वो जो डिमांड हो सिचुएशन की जो है हम कोई भी maniobra ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, si se ha estropeado la señal V2 de un camión, एक काम्यून की जो लाइट है, सेनियाल है, V2 टूट गई है, ख़राब हो गई है, estropeado हो गई है, como debe seguir circulando por las vías, कि कैसे उसे जो है वो सड़कों पे, रोड्स पे कैसे चलना चाहिए। फिर राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन को, las luces de emergencia y cruce, एमरजेंसी लाइट्स ऑन कर ले या फिर corto alcance। क्वेश्चन नंबर 10 है, esta señal indica peligro por, अब कह रहे हैं ये जो सेनियाल है ये पेलिग्रो को, ख़तरे को जाहिर कर रहा है। कहाँ से ख़तरा? ये याद रखिएगा हमेशा, ये बियंतो का यानी हवा का साइन होता है ये।
तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रफागस दे बियंतो के हवा के झोंकों से खतरा है, हवा ज़्यादा तेज़ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है Quando un vehículo está inmovilizado en el lado derecho de la calzada, कि अगर एक गाड़ी जो है वो सड़क के दाएं तरफ खड़ी है, इनमोबिलिज़ादा यानी खड़ी है, परार है। अब ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि ड्राइवर किस तरफ से दाखिल होगा। तो आप देखें लेफ्ट साइड पे इसकी सीट होती है ड्राइवर की, अब वो दाएं तरफ से तो एंटर नहीं हो सकता ना, लेकिन आप बाएं तरफ ये भी देखें कि ये रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो क्या करना है, गाड़ी कैसे वो एंटर होगा गाड़ी में, वो बड़ी एहतियात के साथ जो है वो बाएं तरफ से एंटर होगा, दाएं से नहीं होगा, क्योंकि सीट ही बाएं तरफ है उसकी। तो इसका राइट आंसर होगा E option, el conductor podrá entrar o salir por el lado izquierdo pero con rapidez y precaución, कि कंडक्टर जो ड्राइवर जो है हमेशा बाएं तरफ से एंटर होगा, लेकिन तेज़ी से, रापिदस तेज़ी से और प्रिकॉशन के साथ, एहतियात के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है इन उन estrechamiento sin señalizar, अब एक estrechamiento है, तंग सा रास्ता है जहाँ पे सेनियाल भी नहीं है कोई भी, donde no se posible cruce simultáneo, कि जहाँ पे जो है ना क्रॉस नहीं कर सकते, simultáneo होता है साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो गाड़ियाँ नहीं क्रॉस कर सकती। कोइंसिडेंट दोस व्हीकल्स, वहाँ पे दो इकट्ठे आ जाते हैं, दो इकट्ठे हो जाते हैं दो गाड़ियाँ। ¿Quién pasará primero como norma general si el tramo es llano? ट्रामो जो है वो रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा है, तो उनमें से कौन जो है वो पहले जो है वो जाएगा, गुजरेगा नॉर्मा जनरल। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेचामिएंतो में जो भी पहले एंटर होता है गाड़ी, उसको प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी होती है जाने की। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन, el vehículo que hubiese entrado primero en el estrechamiento, कि जो पहले एंटर हुआ है वही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन una intersección sin señalizar, एक इंटरसेक्शन है जिसमें कोई सेनियाल नहीं है। tienen prioridad de paso los vehículos que circulan por, अब किन को प्रायोरिटी है, उन्होंने कहा है इस इंटरसेक्शन पे जो कि जहाँ पे सेनियाल भी कोई नहीं है, तो वो किसको प्रायोरिटी है, किसको पहले जाने की इजाज़त है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, होना ग्लोरिएटा sobre los que pretenden entrar en ella, कि जो ग्लोरिएटा में चल रहे हैं, रिदोंदे में चल रहे हैं या फिर जाने लगे हैं, रिदोंदे में जो जाएंगे, जो एंटर हो गए हैं उसमें, तो उनको जो है वो प्रेफरेंस होती है इंटरसेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है इन्होंना जोना दे कालसादा एलादा, एक जोना है कालसादा सड़क का जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब क्या है, राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है se puede mejorar la adherencia con cadenas o neumáticos de clavos। अब ये जो न्यूमेटिकल्स दे क्लावोस होते हैं ना, ये बर्फ़ में यूज़ करते हैं, टायर स्पेशल होते हैं कि जब सड़क पे बर्फ़ पड़ी हो तो वो या कादेनास या चेन्स वगैरह होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, मेखोरला एडहेरेंसिया को बेहतर बनाने के लिए, यानी उसका जो रोड के साथ टायर्स का कनेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है इन्होंना बिया पारा ऑटोमोबिलिस, बिया पारा ऑटोमोबिलिस मैंने आपको बताया था कारेतेरा कन्वेंसियोनल कहलाते हैं। अब वो कारेतेरा कन्वेंसियोनल में क्या वो कह रहे हैं बिया पारा ऑटोमोबिलिस में, a qué velocidad máxima puede adelantar un turismo, कि किस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप टेक ओवर कर सकते हो अगर आप कौन सी गाड़ी में हो, कार में हो, टूरिज्मो, तो टूरिज्मो आता है पहले ग्रुप में, आपको वेलोसिटी वाला वीडियो मैं बता चुकी हूँ। तो नॉर्मली कारेतेरा कन्वेंसियोनल में 90 स्पीड होती है, लेकिन अदलंतार करने के लिए उसमें 20 प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 110 आ जाएगा। 110 किलोमीटर पर ओरा से आप कर सकते हैं अदलंतार। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इस्ता पोबिदो अदलंतार इन, अब कहाँ पे जो है वो टेक ओवर जो है वो मना होता है। इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, लास इंटरसेक्शंस con vías para ciclistas, कि ऐसे इंटरसेक्शन जहाँ पे साइकिलों के लिए भी जो रास्ता बना हुआ होता है ना, वहाँ पे हम नहीं अदलंतार कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है el conductor que ha tomado alcohol, एक ड्राइवर है उसने अल्कोहल ली हुई है। ए ऑप्शन राइट आंसर, नो बालोरा sus इफेक्टोस como norma general, जनरली उस अपने जो उसके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं वो इस चीज़ को बालोर नहीं कर सकता, इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है después de la señal vertical, एक सेनियाल अभी फ़ोटो में दिखाती हूँ, सेनियाल वर्टिकल लगा हुआ है। está permitido adelantar el vehículo blanco, क्या इजाज़त है कि गाड़ी को वाइट वाली को आप टेक ओवर कर लें। ये जो है इसके बाद ये साइन लगा हुआ है राइट साइड पे, आपको छोटा सही दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी सी है पिक, सॉरी। लेकिन ये जो दो गाड़ियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर रेड की यानी अदलंतार को अब फिन कर दिया उन्होंने, ब्लैक कलर का जो है ना 3 लाइंस लगी हुई हैं, तो इसका मतलब होता है फिन हो गया, ख़त्म हो गया ये अब साइन, तो अब आप अदलंतार कर सकते हो उसके बाद जो है इस वर्टिकल साइन के बाद। तो अब देखते हैं इस पर राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, सी porque la señal es de fin de prohibido adelantar, क्योंकि जो सेनियाल जाहिर कर रहा है कि अब फिन हो गया है, अब आप अदलंतार कर सकते हो।
फिर है क्वेश्चन नंबर 19, tomar bebidas estimulantes puede prevenir el sueño। अब उन्होंने कहा ये बेबीदास जो होती है स्टिमुलांटेस, यानी जो आपके जो है वो बॉडी में गर्मी वगैरह पैदा कर देते हैं और आपके आफ्टर इफ़ेक्ट्स काफ़ी हो जाती है, वाइन्स वगैरह हो गई या फिर आप ये रेड बुल वगैरह समझ ले वो ले लेते हैं, तो क्या आपको जो है नींद वगैरह आ सकती है? तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, अकोर्ड तो प्लासो सी। थोड़ी देर के लिए आएगी पेरो देस्पोइस, मगर फिर जो है पोइदे बोलबेरा परासेर सुएनियो, लेकिन फिर थोड़ी देर यानी वक्फे वक्फे से आएगी नींद, फिर ठीक हो जाएगी, फिर आप बार बार यानी आपको ऐसे ही लगेगा नींद आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है के vehículos deben tener concertado el seguro obligatorio। कौन सी गाड़ियों को जो है वो इंश्योरेंस जो होती है कंपल्सरी होती है रखना? तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, लॉस व्हीकुलोस आ मोटर और सिक्लोमोटोरस। मोटर के और सिक्लोमोटोरस वगैरह सारे गाड़ियाँ जो हैं वो उनको रखनी होती है इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, podrán conducir por territorio nacional una motocicleta de hasta 125 cc los titulares de un permiso de conducción de la clase B con una antigüedad superior a। अब उन्होंने कहा आपके पास क्लास B का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप जो है 1 to 5 मोटरसाइकिल नेशनल लेवल पे यानी मुल्क के अंदर ही कंट्री के अंदर अंदर जो है वो चला सकते हैं। उस पर उसकी जो है ना वो कितना पुराना होना चाहिए आपके पास बी लाइसेंस? तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है 3 años। Question number 22 है, en los vehículos de uso compartido o car sharing los menores de estatura igual o inferior a 135 centímetros। अब उन्होंने कहा ये जो गाड़ियाँ होती है vehículos de uso compartido ये वाली हैं, तो आप वैसे भी ज़हन में रखें कि किसी भी गाड़ियों में जो है ना जब आप बच्चे बिठाते हैं तो उनको अगर वो 135 सेंटीमीटर से कम है या उसके बराबर है उनकी हाइट, तो क्या होगा, आपको क्या यूज़ करना है? अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, están obligados a utilizar sistema de retención infantil, तो क्या उन्हें जो बेबी बच्चों की जो स्पेशल सीट्स होती है वो क्या यूज़ करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है सी, क्योंकि ये हर कंडीशन में हर गाड़ी में जो है वो यही है कि बच्चों के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, las indicaciones de esta semáforo están dirigidas a। अब उन्होंने कहा ये सेमाफ्रो जो है किसके लिए है? ये देखें रेड कलर का, इसमें क्या बना हुआ है, एक आदमी का बना हुआ है ना, यानी पर्सोना का बना हुआ है, तो ये किसके लिए है जी? बी ऑप्शन राइट आंसर, peatones exclusivamente। क्वेश्चन नंबर 24 है, si observa que una vehículo quiere incorporarse por el carril de la aceleración। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो कारिल असेलरासियोन से इनकारपोरार करना चाह रही है। इनकारपोरार, आप याद रखें एक बात कि जब भी कोई इनकारपोरार करते हैं ना तो आप जो है ना आपको जो है उसे फैसिलिटार करना होता है। हाँ, जो गाड़ी खुद इनकारपोरार हो रही है उसको हमेशा से देर पासो करना पड़ता है। ये दो लफ्ज़ याद रखिएगा, इनका फ़र्क। के देबे असेर, अब आपको क्या करना चाहिए अगर वो इनकारपोरार करना चाह रही है? सी ऑप्शन राइट आंसर, फैसिलिटारले ला इनकारपोरासियोन इन ला मेडिदा लो पॉसिबले, कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आपको उसको इनकारपोरासियोन में फैसिलिटार करना चाहिए, यानी उसको हेल्प करनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेगुन लास उल्टीमास सिफ्रास दे सिनिएस्ट्रोस ¿qué días de la semana son las que registran más lesiones en las accidentes de tráfico? उन्होंने कहा ये पिछले कुछ सालों में जो है कौन से ऐसे दिन होते हैं हफ्ते के जिसमें जो है वो ज़्यादा इंजरीज़, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज़्यादा इंजरीज़ लेसियोनेस होने का ख़तरा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, लॉस फिनेस de semana, यानी वीकेंड्स पे जो है वो ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट्स। está permitido llevar los puertas o el maletero abiertos para aumentar la capacidad de carga। उन्होंने कहा है कि कार्गा यानी सामान ज़्यादा रखने की कैपेसिटी को औमेंतार करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या हम बैग खोल के वहाँ पे या फिर दरवाजे खोल के गाड़ी के सामान यानी भर भर के आप डाल दें, इस तरह से लेकर जाने की इजाज़त है? तो इसका राइट आंसर ए वाले ऑप्शन है नो, ये परमिशन नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, una línea longitudinal discontinua con los trazos muy juntos ¿qué puede indicar? उन्होंने कहा एक लॉन्गिट्यूडनल सीधी लाइन है, डिसकंटिन्यूआ यानी डॉटेड लाइन है चौड़ी चौड़ी, लेकिन उसके जो त्रासोस है ना वो छोटे छोटे से होते हैं। जब ऐसे हो ना muy juntos o trazos, तो इसका क्या मतलब होता है उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब है राइट आंसर जो है वो इसका ए वाली ऑप्शन है, la proximidad de un tramo de vía que presenta un riesgo especial, के आगे जो एक ऐसी रोड आने वाली है जहाँ पे स्पेशल किस्म का ख़तरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बे के si entra en la intersección va a obstaculizar la circulación।
उन्होंने कहा अगर आप इंटरसेक्शन में दाखिल होने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप ट्रैफिक में रुकावट बन सकते हैं, ऑब्स्टैकल रुकावट बन सकते हैं, कि दे बेयासिर क्या करना चाहिए आपको? राइट आंसर बी वाली ऑप्शन, स्पेरा रास्ता के पोइदा क्रूसारला सिन ऑब्स्टैकल। आप इंतज़ार करें हत्ता कि आप जो है वो गुज़र सकें, सिन ऑब्स्टैकल बगैर रुकावट बने के, दूसरों के लिए बगैर रुकावट बने गुज़र सकें। Question number 29 है, en esta vía no existe un carril especialmente acondicionado para girar a la izquierda los ciclos y ciclomotores de los dos ruedas। अब उनका एक सड़क है जहाँ पे कोई ख़ास जो है ना नहीं है मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ना है, ये कोई स्पेशल कारिल नहीं बनी हुई बाएं मुड़ने के लिए ना, सिक्लोमोटोरस के लिए और या साइक्लो वगैरह के लिए जो दो रोएदास की, जैसे ये दो साइकिलें जा रही हैं, बाएं मुड़ना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे फिर? इनका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, deben situarse a la derecha fuera de la calzada siempre que sea posible para girar desde allí। अब उन्होंने कहा वो बिल्कुल राइट साइड पे लग जाएंगे कालसादा से, जो है बिल्कुल बाहर की तरफ, और हमेशा कोशिश करें कि वहीं से जो है वो खिरार करें, मोड़ लें, वहीं से बाएं तरफ मुड़ें। पुर seguridad के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए, ¿cuál es de fama más aconsejable de bajar un puerto de montaña cuando en la calzada existen placas de hielo? अब उन्होंने कहा है आपकी सिक्योरिटी के लिए कौन सी फॉर्म या कौन सा तरीका ऐसा है जो आपको नसीहत की जाती है कि आप जब पहाड़ियों से उतर रहे हों, पहाड़ी से उतर रहे हों और सड़क पर बर्फ़ भी काफ़ी हो, तो इस सूरत में आपको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, किस तरह से उतरना चाहिए वहाँ पे? इसका राइट आंसर जो है वो है ए वाली ऑप्शन, con la marcha más corta que se puede parar evitar deslizamientos होता है फिसलन वगैरह, patinar, एबितार एवॉइड, यानी आपको मार्चा छोटे लेने चाहिए, जैसे प्रीमेरा मार्चा जो है वो कुर्ता मार्चा लें छोटे, ताकि आप फिसल ना सकें। जब भी याद रखें ऊपर से नीचे आएंगे तो आपने मार्चाज कुर्ताज लेने हैं, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे सुबीदा की तरफ तो मार्चा लार्गा लेने पड़ते हैं, जब रोड पे नियेबे हो तब, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगी, तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।